नमस्कार, इन्हें स्नाउ देख रहे हैं आप। और शिक्षा मित्रों का धरना प्रदर्शन जब निदेशालय से स्थगित हुआ था तो आज यानी 9 सितंबर की तारीख दी गई थी, जिस दिन शिक्षा मित्रों को बैठक के लिए बुलाया गया था। और उसी के बाद आज बैठक हुई है और बैठक से बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कई बड़ी मांगों पर सहमति बन गई है और एक मांग है जो सिरे से खारिज कर दी गई है। हमारे साथ इसमें फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं आदर्श समाजित शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यवाहक प्रदेश महामंत्री उमेश कुमार पांडे। उनसे भी बात करेंगे, आज की बैठक में क्या कुछ हुआ जानेंगे, वो हमसे विस्तार से बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आज की बैठक बताया जा रहा है कि काफ़ी सकारात्मक रही है और आने वाले दिनों में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। बैठक में आदर्श समाजिक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी, अध्यक्ष विश्वनाथ कुशवाहा के साथ ही शिक्षक संघ जो है उसके अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा भी गए हुए थे। और इसके साथ ही बैठक में जो अधिकारीगण थे उसमें प्रमुख सचिव थे, महानिदेशक थे, सचिव थे और निदेशक थे। इन लोगों के साथ आज शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन की उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी के साथ बैठक हुई है। बहुत ही सकारात्मक बैठक को बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि शिक्षा मित्रों के उज्जवल भविष्य के लिए आज की बैठक सार्थक हुई है। इसी के साथ विश्वनाथ कुशवाहा के द्वारा एक मांग पत्र भी दिया गया है, उस पर बिंदुवार चर्चा हुई है। मानदेय वृद्धि सहित सभी बिंदुओं पर सचिव द्वारा पूर्ण सहमति जताई गई है और बताया गया कि बहुत जल्द ही आने वाले दिनों में इसका परिणाम आपके सामने होगा। इसी के साथ शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा द्वारा प्रमुख सचिव महोदय को ये गंभीरता पूर्वक बताया गया है कि अगर चंद दिनों में शिक्षा मित्रों की समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है तो हम पुनः शिक्षा मित्रों के साथ सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। अब आइए हम उमेश कुमार पांडे से बात करते हैं, जो कि महामंत्री हैं कार्यवाहक आदर्श समायोजित शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के, और जानते हैं विस्तार से उन्हीं से जानते हैं कि आखिर आज की बैठक में क्या कुछ हुआ। नमस्कार सर, NSNOW में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धरना जब स्थगित हुआ था उसके बाद 9 तारीख आप लोग को समय मिला था आज बैठक के लिए, तो आज बैठक में क्या कुछ हुआ? जी, 9 तारीख को 5 सितंबर को हमारा धरना था। धरने में हमको लिखित रूप में मिला था कि 9 तारीख की बैठक समय 11 बजे, आज 11:30 बजे हम अपने प्रतिनिधियों के साथ वहां गए हैं, उनसे मिले हैं। और हमारी वार्ता में बेसिक शिक्षा, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, महानिदेशक स्कूली शिक्षा, निदेशक बेसिक शिक्षा और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा परिषद और हमारे प्रतिनिधियों के साथ हमारे साथ डॉक्टर दिनेश शर्मा, अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ के साथ हमारी वार्ता हुई। वार्ता काफी दौर तक सार्थक रही। हर बिंदुओं पे हम लोगों ने बात किया और लगभग हमारे बिंदुओं पर सहमति माननीय प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा के द्वारा दी गई। और कुछ बातें हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर की हैं, तो उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री जी के पास एक प्रपोजल लेकर जाएंगे और आपकी बात को रखेंगे और बहुत जल्दी आपका सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। तो हमारी वार्ता अच्छी रही है, एक अच्छी पहल है, एक अच्छी नई दिशा हम शिक्षा मित्रों को मिली है। जी सर, कुछ समय भी दिया गया है मुख्यमंत्री से, कब तक आप लोगों की बात की जाएगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो नहीं हुई है। उन्होंने ये कहा है कि मैं प्रपोजल तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत जल्द ही दे देंगे और उसके बाद आपकी वार्ता मुख्यमंत्री जी से कराएंगे। तो इसके लिए मैं फिर मिलूंगा और लगातार प्रयास करते रहेंगे और हमारी बात को मुख्यमंत्री जी के तक पहुंचाएंगे। प्रमुख सचिव जी ने इस काम से बात की है। जी सर, जैसा आपके साथ शिक्षक संघ के भी जो नेता थे वो भी गए थे, तो जी वो उन लोगों ने किस तरह से आपका समर्थन किया है इस पूरे मांग में? जी, हमारे वो संरक्षक हैं और संरक्षक के रूप में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हर बिंदु पर उन्होंने वकालत की है और उनकी वकालत का असर ये हुआ है कि हमारी हर बिंदुओं को हमारे अधिकारियों को अच्छी तरीके से समझाने में हम लोग कामयाब हुए हैं और बहुत जल्द ही हमारा सकारात्मक निर्णय होगा और हम लोगों को अच्छी दिशा मिलेगी। जी सर, तो करीब 1 से 2 घंटे आप लोगों की बैठक जो चली है 11:30 बजे से शुरू होकर, जी, तो जी, उसमें जी। आप लोगों को यही आश्वासन मिला है कि मुख्यमंत्री से एक प्रपोजल बनाकर दिया जाएगा और उसके बाद नहीं, हमने आपसे ये कहा कि हमारे कई बिंदुओं पर हमारी उनकी सहमति बन गई है जी, और सहमति बन गई है। सहमति बनने पर सहमति बन गई है और सहमति बनने कुछ बिंदुओं पर सहमति हमारी नहीं बनी है।
पेन पेन पैड सब उसी में है। ठीक। तो जो है कुछ बिंदुओं पर जो मुख्यमंत्री जी के स्तर के हैं, उन पर सहमति नहीं बन पाई है। उन पर सहमति नहीं, उन पर उन्होंने कहा है ये हमारे स्तर का नहीं है, हम इस पर प्रपोजल बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ले जाएंगे और उसके बाद आपकी वार्ता माननीय मुख्यमंत्री जी से कराएंगे। तो जो प्रपोजल वो बना करके फिर वो हमको बताएंगे, फिर उस पर हम लोग निर्णय लेंगे। कैसे अगर सकारात्मक रहता तो ठीक है, वरना फिर कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाएगा। जी सर, तो किन किन बिंदुओं पर सहमति बन गई है और कौन से पे कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी से बात करके फिर बताएंगे? देखिए, मेन ये है कि हमारी एक बात पे हमें सहमति नहीं बनी है। वो बात ये है कि उन्होंने, जैसे हम लोगों ने कहा था, जो हमारे शिक्षा मित्र, मृतक शिक्षा मित्र हैं, उनके परिवार को जो है नौकरी या वो दिया जाए, आश्रित तो हाँ, उस पे सहमति नहीं बनी है। बाकी सारी बातों पे लगभग, और जो हमारा हमने ये मांगा था कि प्रशिक्षित वेतनमान, तो इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से बात करने को कहा है। उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग प्रशिक्षित हैं तो इस पर जो है विचार किया जाएगा। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री जी के स्तर का है तो मुख्यमंत्री जी से बात करके फिर निर्णय लिया जाएगा। और सर किन बातों पर सहमति बन गई है? हाँ हाँ, किन बातों पर सहमति बन गई है आपकी? जैसे कि हमारी जो है मूल विद्यालय वापसी है, महिला शिक्षा मित्रों को जो है उनके पति के निवास के आधार पर उनका स्थानांतरण होना है, और हम लोगों को 11 CL मिलती थी, 14 CL इत्यादि हमारी तमाम ऐसी मांगे हैं जिन पर हमारी उनकी सकारात्मक पहल के साथ सहमति बनी है। मतलब प्रशिक्षित वेतनमान और मृतक आश्रित जो है उनको नौकरी, मृतक आश्रित वाला जो था वो उन्होंने खारिज कर दिया। अच्छा, क्योंकि मृतक आश्रित में कई पॉइंट उन्होंने बताया, उसको फंस सकता है। रही बात प्रशिक्षित वेतनमान की, तो वो हो सकता है, और उसके लिए उन्होंने कहा है क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी के स्तर का कार्यक्रम है। जी। तो उन्होंने कहा है मैं उनसे बात करने के बाद आपका जो है ये हम करवाएंगे। उन्होंने ये भी कहा। क्या? उन्होंने ये कहा है कि ये मुख्यमंत्री जी के स्तर का है और इसको मुख्यमंत्री जी से मिल करके आपका ये सकारात्मक पहल करते हुए आपका जो है ये जो आपकी मांग है, इस मांग पर भी सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। जी सर, और मतलब ये समय नहीं मिल पाया है कि कब तक मुख्यमंत्री जी से बात करके आप लोग को बताया जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई हमारी। जी सर, आगे अगर फिर से पुराने तरीके से अगर सरकार का रवैया रहा तो आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम संगठन तो काम क्या, संघर्ष करना। जी वो तो आगे भी संघर्ष होगा, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ऐसा हो। अगर होगा तो संघर्ष किया जाएगा। संगठन तो इसी तरह इसीलिए होता ही है। जी, मुख्यमंत्री जी तो अभी लखनऊ आ भी गए हैं, आज उन्होंने कई बैठक भी किया है आज। जी। तो हो सकता है कि जल्द ही आपकी बातों को लेकर मुख्य सचिव की मुलाकात भी हो जाए, और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आप लोगों के लिए कुछ अच्छा फैसला भी मुख्यमंत्री जी लें। जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर।